तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है संधि। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एससी पीट के एग्ज़ाम में टॉपिक है संधि का। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। ठीक है, बात करी जाए संधि की तो संधि होती क्या है। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहेगा आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है हमारी? तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब इसके प्रकार हो गए आपके तीन। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, और संधि किसे कहते हैं ये भी आपका कंफर्म हो गया। चलिए अब बात करें स्वर संधि की। अगर स्वर संधि की बात करी जाए तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपके? पांच। कितने भेद होते हैं आपके? पांच। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और आपकी यण संधि। ठीक है, और आगे आपका अयाति संधि। ठीक है, ये कितने भेद होते हैं संधि के? पांच भेद। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। ठीक है, दीर्घ संधि होती क्या है? ठीक है, दीर्घ संधि ह्रस्व दीर्घ यानी कि ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व क्या आपका ए ई ऊ के पश्चात क्रमश ह्रस्व दीर्घ यानी कि फिर ह्रस्व दीर्घ आए आ ई ऊ स्वर आए, यानी कि ए के बाद और ई के बाद और ऊ के बाद जो है आपका आ या ई या ऊ आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है आपका? जब इन दोनों को इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाता है इनका? आ ई और ऊ हो जाता है। ठीक है, कुछ भी अक्षर है आपका क्या हो जाता है? ए ई ऊ आए और इनके बाद आ ई ऊ आए तो दोनों को मिलाने से क्या हो जाता है आपका? आ ई ऊ। ठीक है, ये हो जाता है। जैसे राम प्लस अवतार। ठीक है, रामा, अब क्या हो जाएगा? राम अवतार का रामा अवतार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका? आ, रामा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? आ। ठीक है, रामा अवतार। ठीक है, अब ऐसे ही आपका वेद प्लस अंत। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? वेदांत। यहाँ भी आपका आ हो गया। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया आपका? आ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? ए। दे में क्या होता है आपका? ए है। ठीक है, और यहाँ बाद में क्या है? ए। तो ए को तो क्या हो जाएगा आपका? वेदांत। ठीक है, जैसे पर प्लस अधीन, तो यहाँ भी क्या हो गया आपका? पर प्लस धीन, तो यहाँ क्या हो गया आपका? पराधीन। ठीक है, यहाँ भी आ गया। ठीक है, पराधीन। ठीक है, अब मही प्लस इस्व, महिष। ठीक है, यहाँ क्या हो गया आपका? ई। ठीक है, आगे चलें, आगे बात करते हैं गुण संधि की। ठीक है, गुण संधि में होता क्या है? यदि ए और आ के बाद ई या ऊ आए और रिरी स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमश ए औ और अर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अर हो जाता है। कैसे? जैसे सुर प्लस इंद्र। ठीक है, सुरेंद्र। ठीक है, क्या हो गया? सुरेंद्र। यहाँ क्या हो गया आपका? ए। पहले क्या है आपका? यहाँ पे ए है, रे में ए और प्लस ई। ठीक है, क्या आया? ई। तो क्या हो गया आपका? ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए का सुरेंद्र। ठीक है, जैसे महा प्लस इस्व, तो यहाँ पे क्या है आपका? आ। ठीक है, आ आया और फिर बाद में आपका ई। ठीक है, यहाँ क्या आया? ई। तो ये क्या हो गया आपका? ए हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, तो ए की मात्रा क्या होती है आपकी? ए। ठीक है, इस पे जो लग रही है महेश। ठीक है, पर प्लस उपकार, पर में क्या है आपका? ए आया और फिर ऊ आया, तो ये दोनों को मिला के हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? परोपकार। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया? पर प्लस ओपकार। ठीक है, यहाँ क्या हो गया आपका? ओ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ओ, परोपकार। ठीक है, महा प्लस उष्म, तो क्या हो जाएगा आपका? महोष्म। ठीक है, यहाँ भी आ प्लस ऊ हो रहा है। ठीक है,
और ये आपका औ हो गया, ठीक है, महोस्म, ठीक है। राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, तो यहाँ पे आ आया आपका और फिर ऋषि ऋरी आया, ठीक है। तो ये मिला के क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अर, ठीक है, राज ऋषि, ठीक है। अब बात करें वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि ए या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा ए और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। ए आ प्लस ए या ए बराबर क्या हो गया? ए, ठीक है। ए प्लस आ प्लस औ तो क्या हो जाएगा आपका? औ, ठीक है। इन दोनों को ये आए तो इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। ये आए ए या आ आए, उसके बाद औ या औ आए तो क्या हो जाएगा? औ, ठीक है। जैसे मत प्लस एक गया, क्या हो गया? मत एक गया। महा प्लस ऐश्वर्य, क्या हो गया आपका? महेश्वर्य, ठीक है। परम प्लस ओज, ठीक है, परमोज, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? परमोज। महा प्लस औदर्य तो क्या हो जाएगा आपका? महोदर्य, ठीक है। अगला है आपका यण संधि। यण संधि की बात करें तो यदि ई उ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व तथा ऋ का र हो जाता है, ठीक है। जैसे इति प्लस आदि तो क्या हो गया आपका? इत्यादि, ठीक है। क्या हो गया? इत्यादि। प्रति प्लस एक तो क्या हो जाएगा? प्रति एक। मधु प्लस आल्य तो क्या हो जाएगा? मधुआल्य। सु प्लस अल्प तो क्या हो जाएगा? स्वल्प। पितृ प्लस आज्ञा तो क्या हो जाएगा आपका? पित्राज्ञा, ठीक है। अयादि संधि। अब बात करें अयादि संधि की। यदि ए और ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय का आय, ओ का अब तथा औ का आब हो जाता है। जैसे ने प्लस अयन तो क्या हो गया? नयन, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? ए हो गया, ठीक है, यह हो गया। गे प्लस अयक तो यहाँ भी गया आ गया, यह आ गया गायक। पो प्लस अन तो यहाँ भी वे आ गया, ठीक है, पावक, पावन, पवन, ठीक है। पो प्लस अक यहाँ भी बे आ गया। भो प्लस उक तो क्या हो गया? भावुक, ठीक है, यहाँ भी बे हो गया, ठीक है। ओ प्लस ओ आया है, ठीक है, यहाँ भी। अब बात करें व्यंजन संधि की। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, ठीक है। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है आपका? व्यंजन संधि। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि, ठीक है। पहला देखें नियम इसका। वर्ग के पहले वर्णों का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, फ या का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह से हो तो पहला वर्ग तीसरे वर्ण गे, जे, डे, दे, व में बदलता है। जैसे दिक प्लस गज तो यहाँ भी क्या आया आपका? यहाँ क्या आया आपका? क्या आया, ठीक है, क्या आ गया? दूसरा आपका आया है गे, ठीक है, तो क्या हो गया आपका? दिग्गज, ठीक है। बाघ क्या आया और दूसरा ई आया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका? बागीस। बाघ प्लस दत्ता, ठीक है, क्या आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया आपका? द, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बाघ दत्ता। ऋग ऋरी यहाँ भी क्या है आपका? और बाद में बे तो यहाँ हो गया आपका? ऋग्वेद, ठीक है। अब तय संबंधी नियम। तय या द प्लस च या छ हो, तय या द, उसके बाद च या छ हो तो तय या द च में परिवर्तन हो जाएगा, तय और द काय में परिवर्तन हो जाएगा च में, ठीक है। जैसे उत प्लस चारण, ठीक है, तो यहाँ तय का काय में परिवर्तन हो गया च में, क्या हो गया? उच्चारण, ठीक है। जगत प्लस छाया तो यहाँ भी तय का काय में परिवर्तन हो गया च में, क्या हो गया? जग
छाया, जगचे छाया, ठीक है। अब ते या दे, ते या दे हो, उसके बाद जय या जय हो, उसके बाद जय या जय हो, तो इनका जो परिवर्तन होगा वो काय में हो जाएगा, ते या दे में, ठीक है। ते या दे काय में परिवर्तन हो जाएंगे, आपके जय में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जगत प्लस जननी, तो यहाँ पे जो तय का परिवर्तन है वो क्या हो गया, जय में, क्या हो गया, जग जननी, ठीक है। उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, तो यहाँ भी तय का परिवर्तन काय में हो गया आपका, जय में, क्या हो गया, उज्ज्वल, ठीक है। अब तया दे, तया दे, इसके बाद टया ठे हो, तया दे उसके प्लस ठया ठे हो, तो तया दे का जो परिवर्तन होगा काय में होगा आपका, टय में, ठीक है। जैसे तत् प्लस टीका, तो यहाँ पे तय और फिर टय आया है, ठीक है, तो परिवर्तन काय में हो जाएगा आपका, टय में। टट टीका, टट टीका, ठीक है। अगला है आपका, इसका परिवर्तन देखें, तय या दे, तय या दे आओ प्लस ढे या ढे हो, तो तय या दे का जो परिवर्तन होगा काय में होगा, डे में, ठीक है, डे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत प्लस डैन, उत प्लस डैन, तो यहाँ तय का परिवर्तन काय में हो गया, डे में, क्या हो गया, उड्डयन, ठीक है। अगला तय या दे, तय या दे हो, ठीक है, ले हो, तो तय या दे और ले में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तय का परिवर्तन काय में हो गया आपका, ले में, ठीक है, क्या हो गया, उल्लेख, ठीक है। तय या दे, उसके बाद तय या दे के बाद क्या हो, से हो, तो तय या दे च में परिवर्तित तथा से छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस शिष्ट, तो यहाँ तय का परिवर्तन काय में हो गया आपका, च में, ठीक है, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ठीक है। सत प्लस शास्त्र, यहाँ भी तय का परिवर्तन काय में हो गया आपका, च में हो गया, ठीक है, छ में हो गया, ठीक है, तो स छात्र, ठीक है। तय या दे प्लस है हो, तो ये या दे में तथा है धे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस हार, तो यहाँ का काय में परिवर्तन हुआ है, तय का धे में, तो क्या हो गया, उद्धार। उत प्लस हरण, तो यहाँ भी तय का परिवर्तन काय में है आपका, धे में, क्या हो गया, उद्धरण, ठीक है। अगला, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात कोई नासिक अनुनासिक स्वर वर्ण हो, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के नासिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बाघ प्लस में बाड़े में, जगत प्लस नाथ, क्या हो गया, जगन्नाथ। सम प्लस मति, क्या हो गया, सम्मति, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैं के संबंध में, ठीक है। मैं के बाद कैसे मैं तक कोई व्यंजन आने पर मैं उसी वर्ग का नासिक्य अथवा अनुस्वर बन जाता है। जैसे सम प्लस जय, तो क्या हो गया आपका, षड्जय, ठीक है। संजय, क्या हो गया, संजय, ठीक है। सम प्लस पूर्ण, क्या हो जाएगा आपका, संपूर्ण, ठीक है। मैं का मेल मैं से होने पर मैं ही रहता है, मैं का मेल मैं से होने पर मैं ही रहता है। जैसे नासिक्य अथवा अनुस्वर नहीं होता है, ठीक है। जैसे सम प्लस मान, क्या हो जाएगा आपका, सम्मान ही रहेगा, ठीक है। मैं से परे ये रे ले वे से है हो, तो मैं नासिक्य अथवा अनुस्वर में परिवर्तित होता है। जैसे सम प्लस सार, तो क्या हो गया आपका, संसार, ठीक है। मैं आपका सम प्लस रक्षक, तो क्या हो गया, संरक्षक, ठीक है। अगला, छः के संबंध में बात करें, छः से पूर्व यदि स्वर हो तो छः से पूर्व च जुड़ जाता है, ठीक है। छः से पूर्व यदि स्वर हो तो छः से पूर्व च जुड़ जाता है। जैसे परि प्लस छेद, क्या हो गया, परिच्छेद, ठीक है। बी प्लस छेद, क्या हो गया आपका, विच्छेद, ठीक है। न प्लस ड़, न प्लस ड़ में परिवर्तन क्या होगा,
यदि रे सी के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ड़ हो जाता है। ठीक है, भले ही बीच में क वर्ग पे वर्ग अनुस्वर यह वह है आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों न आया जाए। ठीक है, जैसे परि प्लस मान क्या हो गया, परिमाण। ठीक है, प्र प्लस नाम क्या हो गया, प्रणाम। री प्लस ने क्या हो गया, ऋण। ठीक है, किम प्लस तू क्या हो गया, किंतु। ठीक है, अगला नियम से प्लस से में परिवर्तन। ठीक है, यदि से व्यंजन से पहले ए आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो से का से हो जाता है। जैसे बी प्लस सम तो क्या हो जाएगा आपका, विषम। ठीक है, अभि प्लस सेक तो क्या हो जाएगा आपका, अभिषेक। ठीक है, अनु प्लस संगी तो यहाँ भी से का क्या हो गया, से अनुसंगी। ठीक है, अब बात करेंगे विसर्ग संधि की। ठीक है, अगला विसर्ग संधि तीसरा, विसर्ग के बाद यदि स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग का से में परिवर्तन, यदि किसी वर्ग के बाद छ व्यंजन हो तो विसर्ग का से ठ व्यंजन हो तो से तथा थ व्यंजन हो तो से। जैसे नी चल तो क्या हो जाएगा आपका, निश्चल। यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, से निश्चल। ठीक है, नी प्लस ठुर तो क्या हो जाएगा आपका, निष्ठुर। ठीक है, दू प्लस तर तो क्या हो जाएगा, दुस्तर। ठीक है, नंबर 2, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। अगर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यदि विसर्ग के बाद से में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। ठीक है, विसर्ग में आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पे से आया है, दू प्लस शासन तो विसर्ग ऐसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा, दुशासन। ठीक है, दू प्लस सह यहाँ भी से आया तो क्या हुआ, दुस्सह। निसंदेह है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, निसंदेह या निसंदेह। ठीक है, अगला विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा पे फे व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातःकाल तो क्या होगा, प्रातःकाल ही रहेगा। ठीक है, अतः प्लस करण ठीक है, क्या हो जाएगा, अंतकरण। ठीक है, अगला विसर्ग को रे में परिवर्तन। विसर्ग को रे में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य रे ले वे है में को से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे दू प्लस उपयोग क्या होगा, दुरुपयोग। नी प्लस आका आहार तो क्या हो जाएगा आपका, निराहार। नी प्लस गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण। ठीक है, दी प्लस आशा तो क्या हो जाएगा आपका, दुराशा। ठीक है, नी प्लस धन क्या हो जाएगा, निर्धन। ठीक है, अगला चौथा नियम इसका क्या कहता है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यदि विसर्ग के पहले ए स्वर और आगे ए अथवा कोई संघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो ए और विसर्ग ए के बदले ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस योग। ठीक है, मन प्लस योग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मनोयोग। बै प्लस व्रत तो क्या हो जाएगा, वयोव्रत। ठीक है, यश प्लस दा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यशोदा। ठीक है, अध प्लस भागा, अध प्लस भाग क्या हो जाएगा आपका, अधोभाग। ठीक है, पांचवा नियम क्या कहता है, विसर्ग का लोभपूर्ण स्वर का दीर्घाकरण। ठीक है, यदि किसी विसर्ग के आगे रे व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग क्या हो गया, निरोग। ठीक है, नी प्लस राज
नी प्लस रज क्या हो जाएगा, नीरज। ठीक है। यदि विसर्ग के पहले ए या आ स्वर हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अंत प्लस एब क्या हो जाएगा, अतएव। ठीक है। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है। कुछ शब्दों में विसर्ग का क्या हो जाता है, स। नम प्लस कार, तो यहाँ पे स क्या हो गया, नमस्कार। ठीक है। पुर प्लस कार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पुरस्कार। ठीक है। ये हमारा संधि का चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लेके चलेंगे अभ्यास प्रश्न इसके। ठीक है। अगले भाग में हम जल्दी मिलेंगे आपको अभ्यास प्रश्न लेके। जब तक के लिए धन्यवाद।